ने उसका सर बनाया है। यीशु मसीह आदमी का सर है, आदमी औरत का सर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक औरत जो सिर्फ हम उसे एक माँ के, बहन के रूप में देखते हैं, तो घर गृहस्थी के हिसाब से हम नहीं उसको देखते। वो उसका स्वर्ग के राज्य में भी बहुत बड़ा योगदान है। उसके लिए जो भाई है, माँ है, बाप है, बेटा है, पति है, सबको योगदान देना होगा। स्त्री को भी राज्य में खड़ा करने के लिए एक दूसरे का साथ देना होगा। इसी तरह से स्त्री को भी प्रार्थना के द्वारा अपने पति के लिए प्रार्थना करना है रात दिन। अगर वो सेवक हैं तो उनकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करना है। सोकर काम नहीं चलेगा, रात रात को जागना पड़ेगा। हो सकता है कई रातें जाग कर प्रार्थना करनी पड़े। हो सकता है आप पूरा दिन काम करके थक गए, फिर भी आपको बैठना पड़ेगा प्रार्थना में, तभी आप जंग को जीतेंगे। क्योंकि हम कई बहुत बारी स्त्रियां ये कारण को भी रख देती हैं, अरे मैंने इतना काम किया, आज मैंने ये भी किया, मैं तो थक गई, मेरे से प्रार्थना नहीं हो रही, थोड़ी छोटी प्रार्थना कर लो, 2 मिनट की कर लो, सवेरे कर लेंगे। ऐसे इससे क्या है, शैतान बहुत खुश होता है। उसको पता है कि औरत को प्रभु ने जो चुना है और उसको एनॉइंट किया है, उसको तेल का उसको मस्सा किया है परमेश्वर ने, उसके परिवार के लिए एक योद्धा बनाया है। अगर वो अपनी पोजीशन को नहीं लेगी, अपनी पोजीशन को लेना पड़ेगा। हर बहन को, हर माँ को, दादी को, नानी को, बहन को, सबको अपनी पोजीशन को लेना पड़ेगा। अगर आप अपनी पोजीशन को नहीं लेंगे तो शैतान परिवार में, जिंदगी में गड़बड़ी को फैला सकता है। क्योंकि आपके खिलाफ जो हर समय रात दिन शैतान युक्तियां करता है और वो तीरों को फेंकता है। लेकिन उनसे लड़ने के लिए, उनके ऊपर विजय पाने के लिए, एक जिसको कहते हैं जय का जीवन जीने के लिए हमें प्रार्थना का बलिदान देना होगा। घुटनों पे रहकर प्रार्थना का बलिदान देना होगा। पुराने नियम में भी अगर हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है, हन्ना का तो मैंने आपको बताया कि उसने आंसू से प्रार्थना करी, अपने आप को पूरी रीति से उंडेल दिया परमेश्वर के आगे। खाली करना पड़ेगा, अपने घमंड को तोड़ना पड़ेगा, अपनी जिद को छोड़ना पड़ेगा, अपने गुस्से को छोड़ना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, कई लोग प्रार्थना बंद कर देते हैं, मैंने नहीं प्रार्थना करनी। अगर पति ने कह दिया आज तुम प्रार्थना करोगे, मैंने नहीं करनी प्रार्थना, हर बार मुझे ही कह देते हैं मैंने नहीं करनी तुम करो। वो उसमें भी वो एक मन होकर आपकी प्रार्थना नहीं होती है। एक मन ना होने से शैतान उस को इस्तेमाल करता है। अगर पति पत्नी में थोड़ा सा भी गुस्सा और गुस्से से उन्होंने अपने गुस्से को ठीक नहीं किया, एक दूसरे से बात करके एक दूसरे को माफ नहीं किया, तो आप अलग अलग कितने भी प्रार्थना योद्धा हैं, कितनी भी अच्छी आपने प्रार्थनाएं कर ली हैं, कितना भी वचन आपको आता है, आपकी प्रार्थना काम नहीं करेगी। क्योंकि आपको खुदा ने जोड़ा है। देखिए जब आदम को बनाया तो परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है और हवा को बनाया। हवा को क्यों बनाया? उसका एक साथी जो उसे चाहिए था। पहले तो उसकी जो है एक फिजिकल नीड को भी देखा और उसकी आत्मिक जरूरत को भी देखा। आत्मिक जरूरत क्या है? वो उसकी सहायक है। परमेश्वर ने हवा को बनाया एक सहायक के रूप में और फिर उनके बीच में पवित्र आत्मा को भेजा। देखिए ये ट्रिनिटी बननी बहुत जरूरी है। आदम का हवा के साथ और परमेश्वर यीशु मसीह का ये इकट्ठा एक यूनिट बनता है। और उसके बाद जब आपका रिश्ता बिल्कुल अच्छे से जो जुड़ जाता है एक दूसरे के साथ, एक मन हो जाते हैं, तब आप बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में देखेंगे। आपके बच्चों के ऊपर आशीष आएगी, आपके बच्चों के ऊपर से बंधन टूटेंगे, बड़े बड़े रास्ते परमेश्वर खोलेगा, बड़े बड़े दरवाजों को परमेश्वर खोलेगा। लेकिन पहले अपना समर्पण करना होगा, पूरी रीति से परमेश्वर को कहना होगा आप जैसा मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं वैसा करें। देखिए अपनी जिद को छोड़ना पड़ेगा। बहुत बार हम अपनी जिद को परमेश्वर के आगे रखते कि मुझे तो ऐसे ही गिफ्ट चाहिए, मुझे ऐसे ही कर। लेकिन क्या होता है कि हम सब जो मसीह की देह हैं, हम सब अलग अलग अंग हैं, हमें अलग अलग तरीके से परमेश्वर इस्तेमाल करता है।
किसी का भी जो वरदान है वो एक दूसरे से नहीं मिल सकता, मेल नहीं खा सकता। हर एक को अलग तरीके से परमेश्वर ने चुना है, अलग तरीके से उसका जो है मसा किया है, अलग अलग वरदानों से उसे इस्तेमाल करता है। और ऐसे ही जो स्त्री है जब वो प्रार्थना करती है तो क्या है, एक जो मसीह कलीसिया है, जो मसीह की देह है, उसके लिए एक बल बन जाती है वो प्रार्थना के द्वारा। इसीलिए जो स्त्री की जो सेविकाई है, जो वुमेन मिनिस्ट्री है, वो बहुत जरूरी है इस सेवा में, बहुत जरूरी हिस्सा है। जो औरत का, जो स्त्री का जो रोल है, जो उसका अदाकारी है, वो घर तक सीमित नहीं है, उसको उसके अलावा भी ज्यादा समय परमेश्वर के साथ भी बिताना है। और इसमें परिवार को भी योगदान एक दूसरे का देना है। जब उसे प्रार्थना के लिए अलग होना है, जब वो खाना बनाती है तो प्रार्थना करे, भजन गीत गाए, जब वो सफाई करती है तो भजन गीत गाए, प्रार्थना करे, जब वो बच्चों को नहला रही है, खाना बना रही, खिला रही है, सब्जी लेने गई है, कुछ भी कर रही है, आत्मा में बनी रहे, प्रार्थना करे, भजन गीत गाए। ये परमेश्वर चाहता है, जो उससे जुड़े रहना। स्त्री का जो रोल है, अगर वो परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई है, आत्मा में जुड़ी हुई है, परमेश्वर से सुनती है, परमेश्वर से बात करती है, तो देखिए परिवार या पूरी रीति से बन सकता है। अगर उसका रिश्ता परमेश्वर से सही नहीं है तो पूरा परिवार नाश भी हो सकता है और गलत रास्ते पे भी जा सकता है। देखिए, एक यहाँ पर अंग्रेजी में एक बात को कहते हैं कि जो अगर कोई दुष्ट है, दुष्टाई में चल रही औरत है, तो एक आदमी से शादी करती है तो उसका आदमी भी उसी तरफ चल पड़ता है कुछ समय में ही। लेकिन अगर जो धर्मी औरत है, जब वो एक आदमी से शादी करती है, चाहे उसका आदमी दुष्टताई में भी है, लेकिन परमेश्वर उससे धार्मिकता के रास्ते पे ले आता है, उसके बलिदान से, उसके रोने के बलिदान से, उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा, जब वो उस जंग को लड़ती है। देखिए, हमें स्त्रियों को अपना रोल जो है पूरा करना है। परमेश्वर में हम दुल्हन है। देखिए, एस्थर जो थी, एस्थर ने भी एक बहुत बड़ा रोल अदा किया था। उसने अपने लोगों के लिए जो है राजे के सामने वो गई थी, एक उसने इंटरसेसरी का काम किया था, जिसको कहते हैं मध्यस्थ किया था उसने बीच में अपने लोगों को बचाने के लिए। आज हमारे बहुत से भाई लोग, बहनें हैं जो परमेश्वर के, जो पवित्र आत्मा की पावर को नहीं समझते। देखिए, वचन का अध्ययन करना बहुत अच्छी बात है। वचन के अध्ययन के साथ पवित्र आत्मा की पावर भी है। वचन जो है पवित्र आत्मा की पावर के बिना अधूरा है। और पवित्र आत्मा की पावर में कई लोग चलते हैं लेकिन वचन को नहीं पकड़े रहते हैं, तो वो भी किसी काम की नहीं है। जो वचन के साथ, पवित्र आत्मा की पावर के साथ दोनों मिलकर फिर काम होता है परमेश्वर के राज्य में।